नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं साधारण ब्याज। आर एस अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आज। केवल बेसिक, आज जो है आपको केवल बेसिक चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में। ब्याज दो तरीके के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम आज बात कर रहे हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट की। कुछ चीजें आती हैं, कुछ शब्द हैं जो प्रयोग होंगे बार बार। इसमें मैं बता देता हूं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल, और इसको हम डिनोट करेंगे पी से। इसके बाद आया आपका ब्याज। ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, इसको डिनोट करते हैं हम आई से। नंबर 3 पे आया हमारा दर, इसको बोलते हैं रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, इसको डोनेट करेंगे आर से। नंबर 4 आ गया आपका समय। समय को हम करते हैं टाइम, इसको हम टी लिखेंगे। फिर आता है आपका 5 नंबर मिश्र धन। मिश्र धन, इसको बोलते हैं हम अमाउंट, इसको डोनेट करेंगे इस। मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रण क्या है। अगर आपको ये 5 चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। देखो, मूलधन क्या होता है? आप जो पैसा किसी व्यक्ति से उधार लेते हो, जो उधार आप लेते हो वो हो जाता है मूलधन। ब्याज क्या होता है? आपने उस पैसे को वापस करते समय जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, मूलधन के अलावा जितना पैसा आपने किसी को एक्स्ट्रा दिया, वो ही होता है ब्याज। दर क्या होता है? कि आपने जब किसी लाला से, किसी व्यक्ति से जब पैसे लिए तो उसने एक आपको दर बताई कि मैं आपको 5% पे दूंगा, 2% पे दूंगा, 3% पे दूंगा, तो ये हो जाती है दर, यानी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या होती है? समय आता है कितने समय के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है, आपने जो ब्याज लिया है कितने साल के लिए लिया है आपने। फिर आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन। अगर हम मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन क्या होता है? अगर हम मूलधन यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि जब आदमी जिसने ब्याज लिया था, जब वो उसको पूरा वापस करेगा 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो जितनी रकम टोटल मिला के देगा, ब्याज मिला के देगा, वो ही क्या होता है? मिश्र धन होता है। अब दूसरी चीज, कुछ चीजें और मैं इनको आपको बता दूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक दो चीजों पे और। अभी मैं समझाऊंगा मूलधन ब्याज दर कैसे निकालते, क्या करते, सब बातें बताऊंगा मैं आपको। अभी पहले सिंपल सा आपको बता रहा हूं बस। अब देखिए, अच्छा, एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ब्याज हमेशा, ब्याज हमेशा मूलधन, मूलधन पर ही मिलता है। ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा? मूलधन पे। या हम ये कह सकते हैं, ब्याज को हम, ब्याज को हम मूलधन पर ही काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। या कह सकते हैं, या ब्याज का बेस, या कह दो आधार क्या है? मूलधन है, मूलधन है। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा मूलधन होगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, जितना कम मूलधन होगा उतना कम ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ब्याज हमेशा मूलधन पे ही मिलता है। या कह सकते हैं कि
ब्याज हमेशा मूलधन पे ही काउंट किया जाता है। जब भी अगर हम ब्याज का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हम लाभ और हानि निकालते थे तो आपने कहा जी लाभ और हानि का तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो किस पे करते हैं, क्रयमूल पे करते हैं। उसी तरीके से ब्याज को जब भी हम काउंट करेंगे हमेशा मूलधन को आधार मान के ही ब्याज परसेंटेज या ब्याज की परसेंटेज निकालेंगे। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, नंबर 2 पॉइंट ये, ब्याज हर साल समान रहेगा, समान रहेगा। अब ब्याज हर साल समान रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो आपने 100 रुपया, आपके पास कोई, आपने किसी से उधार लिया और इसने ये बोला कि मैं आपसे 20 रुपया वार्षिक, 20 रुपये वार्षिक परसेंट की दर से ब्याज लूंगा। तो आपने कहा जी इसका मतलब क्या है, दर क्या है, 20% वार्षिक, 20% क्या है, प्रति वर्ष के दो वार्षिक। तो जो ये जो पॉइंट लिखा है नीचे वाला कि ब्याज हर साल समान रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले साल है तो तब भी आपको 100 रुपये में कितना मिलेगा, 20 ब्याज मिलेगा। दूसरे साल है तब भी आपको 100 रुपये में 20 ब्याज मिलेगा। तीसरे साल है तब भी आपको 100 रुपये में 20 ब्याज ही मिलेगा आपको। ये है एक चीज और, 3 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट, सॉरी, अब ये कह रहा है कि ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो हमने बोला अगर ब्याज की हम परिभाषा बोले कि ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो प्रति 100 रुपये पर मिलने वाला, प्रति 100 रुपये पे प्रति वर्ष, प्रति 100 रुपये पे, 100 रुपये लिखो, आप ऐसे लिखो पहले, 100 रुपये पर प्रति वर्ष मिलने वाला रुपए ही ब्याज कहलाता है। आपने कहा जी 100 रुपये पे प्रति वर्ष मिलने वाला, अगर 100 रुपये पे आपको 20 रुपये मिल रहे हैं हर साल तो 20% ब्याज हो जाएगा, सॉरी ब्याज का दर क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। आपको 100 रुपये पे अगर 90 रुपये मिल रहे हैं तो 90 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगर आपको 50 रुपये पे 10 रुपये मिल रहे हैं, आप समझना मेरी बात, अगर आपको, आपने कहा जी 50 रुपये में मुझे तो हर साल कितने मिल रहे हैं, 10 रुपये, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा जी प्रति 100 मतलब 100 पे हर साल मिलने वाला, तो आपने क्या करा, इसको 100 कर दिया, यहाँ से इसको 20 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेट क्या है, आपने कहा जी उसका रेट कितना है, 20% है। उसका रेट क्या है, 20% है। ये कुछ चीज़ें हैं आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे तरीके से। अभी हमने ब्याज की बताई आपको बात, ब्याज की बातें, और थोड़ा सा मैं इस पर चलता हूँ, गहराई पे बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। मैंने आपसे बोला कि 100 रुपये पे, क्या बोला, 100 रुपये में प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है, ठीक है। क्या होता है, अगर हम दर की बात करें यहाँ पे, भाई दर क्या है, तो हमने कहा 100 रुपये में प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह दूं कि 100 रुपये है आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन, और इसमें प्रति वर्ष क्या लिखा है, प्रति वर्ष यानी कि एक ईयर में अगर आपको यहाँ पे 20 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि 100 रुपये है, एक साल है, 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो क्या हुआ, आर बराबर कितना है, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। समझना गौर से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 रुपये पे, समझना 100 रुपये में 2 साल, कितना लिखा, 2 साल पे जो आपको ब्याज मिल रहा है, 2 साल पे वो आपका है 40 रुपये, सॉरी आप करते हैं यहाँ पे 60 रुपये। अगर 100 रुपये हमारा मूलधन है
2 साल में 60 रुपये क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से अगर बोला जाए कि इसका आप दर निकालो, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, यानी दर पूछा गया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो आपने कहा कि सर आपने तो ये फार्मूला जो बताया कि 100 रुपये में प्रतिवर्ष मिल रहे हैं, तो पहली बात तो हमें काउंटिंग करना 100 से, ठीक है 100 से तुलना कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ सब लिखा है प्रतिवर्ष, यानी कि एक वर्ष में मिलने वाला। लेकिन यहाँ तो क्या कर दिया आपने, यहाँ तो आपने 2 साल का दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2 साल में, मैंने क्या बोला कि हर साल क्या होता है, ब्याज सेम होता है। अगर 2 साल में ब्याज 60 रुपये है 2 साल में, तो एक साल में कितना रहा होगा? तो आपने कहा सर एक साल में जो ब्याज रहा होगा वो रहा होगा कितना? 30। और मैंने यही तो बोला आपसे कि भाई 100 रुपये में प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 साल में अगर 60 रुपये ब्याज मिल रहा था, एक साल में कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। और कितने में मिलेगा? 100 पे मिलेगा। तो यहाँ से हमारी रेट मालूम पड़ गई, क्या होगी इस वाले में? 30% यहाँ से दर होगी इसकी। एग्जाम्पल ये मैंने आपको पहला बताया, ये दूसरा बताया, अब और तीसरे वाले में। इसको हम नोट कर लो जल्दी से आप एक बार, फिर तीसरे वाले चलते हैं एग्जाम्पल में। अगर मैं ये कहूं आपसे कि 200 रुपये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। इसमें एक साल में एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपने बोला ये इसमें एक साल में मिल रहा है मुझे 80 रुपये ब्याज। कितना? 80 रुपये। 2 साल में 200 रुपये मूलधन पे एक साल में आपको 80 रुपये ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया है इसकी वार्षिक दर क्या होगी। तो मैंने आपसे बोला क्या कि आप एक काम करो, हम क्या करेंगे, हमेशा ना कोशिश ये करेंगे, अगर हमारा मूलधन है वो 100 बन जाएगा तो हमको रेट टाइम हर चीज निकालने में बहुत आसानी होगी। तो हमने कैसे करो, इसको 100 बना लो। तो आपने कहा सर ऐसे करो, इसको काट लो, ये 100 आ जाएगा। जब ये 100 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आपने देखा कि 100 रुपये में एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपने कहा सर 100 रुपये में एक साल में अब कितना ब्याज मिल रहा है? 40 मिल रहा है। इससे ज्यादा नहीं काटना है, क्योंकि हम बेस कितना मानेंगे? बेस हम मानेंगे 100, क्योंकि मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। क्या होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। इस चीज को भी आपको नोट करना पड़ेगा। तो 100 रुपये का एक साल में ब्याज कितना है? 40 रुपये है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी रेट क्या है? 40% ही आ जाएगी। यहां से चौथा नंबर पे आ जाओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 200 रुपये का, समझना मेरी बात, 200 रुपये का 2 वर्ष में, कितने? 2 वर्ष में ये मूलधन है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर 60 रुपये ब्याज है, कितना है? 60 रुपये। 200 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज कितना है? 60 रुपये है। तो हमें इसकी दर निकालनी है। तो दर कैसे निकाल सकते हैं? बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बड़े तरीके से बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर 200 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज 60 रुपये है, तो हमने कहा कि 100 रुपये का क्या होगा? दोनों काट दो, इधर से इधर से काट दो, ये भी काट दो। 100 रुपये का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 100 वर्ष का 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ से हमको तो मूलधन 100 लाना है किसी भी तरीके से। अगर आपने यहाँ मूलधन काटा है तो प्रिंसिपल भी कटेगा, इंटरेस्ट भी कटेगा, आपको दोनों बराबर ही बराबर आपके कटेंगे। ये बात नोट कर लेना। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या करूंगा आपको, जिसमें अगर हमारा 100 बनने वाला होगा तो वहां पे हम प्रिंसिपल को यानी मूलधन को 100 बना लेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने देखा कि 100 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 30 रुपये है। लेकिन हमको दर निकालनी है, फिर वही बात आ गई, क्या करना पड़ेगा? हमको एक साल का ब्याज लेना पड़ेगा। भैया 2 वर्ष का ब्याज है 30 रुपया, तो एक वर्ष का कितना हुआ? तो आपने कहा सर एक वर्ष कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 15 रुपये है। यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से रेट हो जाएगा। ये आपको यही यहाँ से ये रेट हो जाएगा आपका। नोट कर लें जल्दी से आप इसको। कुछ और आपको चीजें बता दूं मैं जल्दी से इसमें। दर की बात बता दी मैंने आपको, एग्जाम्पल के साथ और चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि ये सारी चीजें आपको ना वर्बली बहुत सारी आसानी से आपको याद होना चाहिए सारा। अच्छा, अब हम आते हैं साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज,
या कह दो आप सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। कैसे एग्जाम्पल करते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आर लिखा है आपका 15% और जो समय है वो दिया गया है 2 साल। अगर आपका दर 15% दी गई है, समय 2 साल दिया गया है और आपसे पूछ दिया सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी का आर टी, पी आर टी मान लो आप, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि मूलधन का 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मूलधन का 30%। ये चीज आपको नोट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आर आपको दे रखा है यहाँ पे 6 से 1/4%, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 4 साल, और आपसे कहा एसआई निकालो आप, तो एसआई क्या निकालोगे आप? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप इन दोनों को गुणा कर दो, आप इन दोनों को, यानी कि मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ब्याज में समय तथा ब्याज में, ब्याज क्या होता है? ब्याज हमारा दर और समय, दर और समय ही होता है। ब्याज, ब्याज हमारा क्या होता है? अगर हम दर में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में समय का गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। आप इन दोनों को गुणा कर दो, गुणा करोगे 6 चौके 24 25, यानी कितना आएगा? 25% आ जाएगा। यहाँ पे 25% किसका आएगा? मूलधन का 25% हो जाएगा। किसका होगा? मूलधन का 25% हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल के एक बात आई, नोट पॉइंट आप डाल लो यहाँ से। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्याज क्या होता है, तो आप कह दो सर कि जो ब्याज होता है ना, वो क्या होता है? दर और समय का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब क्या है? जब आपका मूलधन क्या हो? मूलधन क्या हो? 100 हो। कितना हो? 100 हो। ब्याज क्या होता है? प्रति सैकड़ा, प्रति 100 पर, प्रति 100 पर मूलधन और, सॉरी, प्रति 100 मूलधन पर जो समय और दर का गुणनफल होता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। अब चलो इसको आप समझ गए होगे। इतना आप जान लो कि ब्याज क्या होता है। अगर रेट का और टाइम का गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। कब? जब हमारा मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 100 है, तब। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आप देखना, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये आप देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे जो मैंने आपको अभी करवाए हैं कि भैया मुझे एक बात बताओ, भैया मूलधन तो आ गया 30%, ठीक है, समझ में आ गया मुझे, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन यानी अमाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो मूलधन आ जाएगा। आपको मालूम है मूलधन क्या होता है? हमेशा मूलधन क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। तो 100% में से अगर आप 30 को जोड़ दो क्या हो जाएगा? यानी कि 130% हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले में अगर हम मूलधन की बात करें तो क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 100 है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ये आप नोट कर लो। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये आप आगे पढ़ोगे तब समझ में सारी चीज़ें आएंगी। अब मैं एक दो चीज़ें और बता नहीं आ रहा हूँ जल्दी से आपको, फटाफट। इसके बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन पे बहुत जल्दी से। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं मैं आपको, अगर P बराबर 1,000, प्रिंसिपल क्या है हमारा? 1,000 है, रेट क्या है? 10% है, और समय क्या है? समय है आपका 3 साल। तो हमसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है क्या होगा, और मिश्रधन पूछा गया क्या होगा। देखिए
दो तीन तरीके हैं इस सवाल को करने के। मैं आपको हर तरीके से सवाल बता दूंगा ये, और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये बताओ, मैंने आपसे बोला सिंपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है समय में अगर हम उसकी दर का गुणा कर दे। तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट सर कितना आएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे 30% आएगा। 30% किसका आता है? ये हमेशा ये 30% आता है। किसका आता है? ये मूलधन का 30% आता है। ठीक है, किसका आता है? मूलधन का 30%। तो आपने कहा ये मूलधन कितना है? 1000 है। अब 1000 का आप 30% निकालो यहाँ से। 1000 का 30%, तो आपने निकाला यहाँ से, कितना आया? 300 रुपये आ गया। कितना आया? 1000 का 30% कितना आ गया? 300 रुपये। यानी कि जो ब्याज आया कितना आया? वो हमारा 300 रुपये आ गया। अब अगर अमाउंट आपको निकालनी है डायरेक्ट, तो आपको मालूम अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। आपको मालूम प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। 300 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, आपने कहा नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मुझे अलग तरीके से करना है, तो इसका एक अलग तरीका ये है कि आप कुछ नहीं करो। आपको मालूम है कि अगर जो हमारा मूलधन होता है वो क्या होता है? 100% होता है। अब 100% में अगर हम 30% जोड़ेंगे, 100% में मूलधन जो हमारा होता है कितना होता है? वो 100% होता है। और आपको मालूम है कि मूलधन में जोड़ने पे, मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ने पे क्या आता है? हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट आता है। अगर इस 100% में 30% को जोड़ेंगे तो आपने कहा सर 130% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130%। 130% किसका? मूलधन का 130%। मूलधन कितना है आपका? 1000 है। तो आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो, यहां से ऐसे निकाल लो। 1000 का 130% काट लो, कितना आएगा? 1300 रुपये आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप फ्रैक्शन मेथड से हल कर लो। अगर मैंने आपसे ये कहा है कि 10%, आर क्या है? 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया? 1/10 का मतलब ये हो गया कि 10 अगर हमारा मूलधन है तो एक क्या है? हमारा ब्याज है। क्या है? अगर 10% वार्षिक ब्याज दर है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 का मतलब ये हो गया कि 10 रुपये में 1 रुपया ब्याज। क्या है? 10 रुपये में 1 रुपया ब्याज। तो आपने यहाँ लिख लिया। अगर हम बात करें कि ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, यानी कि 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। आपने कहा साल कितने हैं? 3 साल हैं। हर साल ब्याज क्या होता है? सेम होता है। तो एक ब्याज मिल रहा है, समय लाके 3 साल की बात कर रहा है, कितना ब्याज मिल जाएगा? तो आपने कहा जी 3 मिल जाएगा, इसमें 3 का गुणा और कर दो, यानी कितना हो गया? 3 हो गया। इसको उठा के यहाँ पे 3 लिख लो आप। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि प्रिंसिपल कितना है? 10 है। इंटरेस्ट कितना है? 3 है। तो हम अगर यहाँ से अमाउंट निकालना चाहें, अमाउंट यानी मिश्रधन, तो 10 में 3 को जोड़ दो, 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इस 10 की वैल्यू दे रखी है 1000 के बराबर। कितने के बराबर? इस 10 की वैल्यू जो है वो 1000 के बराबर है। तो 13 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? आपने कहा ये 1300 के बराबर। यही क्या हो जाएगा? आपका मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे, आपको बताने के लिए जल्दी से। अगर नंबर 2 एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको देखो आप। कह रहा है जो पी है वो कितना है आपका? 3000 रुपये है। जो आर है वो दे रखा है आपका 5%। जो टी है वो है आपका 4 साल। और पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है ए बताना है आपको। ए बताना। देखिए जब भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मिश्रधन पूछा हो आपको, ये सारी चीज दी, मूलधन दिया है, आर दिया है, टी दिया, पूछा है। देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, इन दोनों को गुणा कर दो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपको? 5 को 20% होगा। सिंपल इंटरेस्ट 20% है और मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो ए कितना आ जाएगा? तो आपने कहा जी सर ऐसा करो, इंटरेस्ट में सिंपल सॉरी इंटरेस्ट में नहीं, मूलधन में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो। 100% में क्या करो आप? 120% जोड़ दो आप। कितना हो गया? 120% आ गया। 120% आ गया। निकालना है किसका? इसका 120%। कितना? मूलधन का 120%। तो मूलधन कितना है? 3000 है। इसका 120% निकाल दो आप यहाँ से।
बांटते हैं 36 2 जीरो, यानी क्या हो गया, मिश्रण कितना आया, 36 रुपये आया। ऐसे कर लो आप। नहीं अगर ऐसा करना चाह रहे हो आप, तो 3000 का 20% निकालो, फिर 3000 में जोड़ दो, इतना ही आएगा आपका। अब फ्रैक्शन अगर वैल्यू से आप करना चाह रहे हो इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपको बताया ब्याज क्या होता है। तो आपने बोला ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है 20%। क्या होता है ब्याज, 20%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लो डायरेक्ट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20×5 5। 5 अगर हमारा मूलधन है, 5 मूलधन है, तो एक क्या है, ब्याज है। प्रिंसिपल कितना है, 5। 5 में एक ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 में एक जोड़ देंगे 6। 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 5 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3000 के बराबर। 3000 की 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई, मूलधन पूछा गया। अगर इंटरेस्ट पूछा जाता तो आप क्या निकालते, इंटरेस्ट कितना आ रहा था, एक आ रहा था, एक की वैल्यू निकालते। एक की वैल्यू कितने के बराबर आती, 600 के बराबर। लेकिन अब तो 6 की वैल्यू पूछी गई है, 6 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो रहा है, 56×6 यानी कि 3600। ये आपसे पूछा गया है 3600 रुपया। तो फ्रैक्शन वैल्यू से अगर आप कर दोगे बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने आपको बताया ब्याज क्या होता है। ब्याज होता है अगर हम दर का और समय का गुणा कर देंगे, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। बस ये मान के चलो आप, 20% आया यहाँ से, इन दोनों गुणा कर दिया हमने, समय को और दर को, कितना 5 को 20% आ गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 मूलधन पे एक ब्याज मिल रहा है आपको, सब मिला के ओवरऑल। जब हमने समय यही काउंट कर लिया, पिछले वाले में मैंने समय अलग से काउंट किया था, लेकिन इस वाले में मैंने समय यहीं पे काउंट कर लिया। 5 मूलधन पे एक ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मूलधन हमारा 5 हुआ, तो हमारा ये कितना होगा, मिश्रधन 6 होगा। 5 की वैल्यू दे रखी, 6 की वैल्यू से पूछी कि निकाल दो 3600 रुपये। चलते हैं दूसरे वाले में जल्दी से एक बार। तीसरा नंबर एक बार जल्दी से, तीन नंबर। देखिए कह रहा है पी है जो, वो दे रखा है आपका 800। आर जो है वो है 3 सही 1/2%, और है 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए अब मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने कहा ऐसा करते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू से हल करते हैं बहुत आसानी से। फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसको बहुत आसानी से हल करते हैं। कैसे करेंगे, तो आपने कहा इन दोनों को भैया गुणा कर दो। आप गुणा करोगे, 3×2=6 7, कितना आएगा, 7% आएगा। कितना आएगा, 7%। जब इन दोनों को गुणा कर दोगे आप यहाँ पे, तो कितना आएगा, 7% आएगा। तो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/100 होती है। इसमें मतलब क्या हुआ, ये हमारा मूलधन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्याज। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यहाँ केवल इंटरेस्ट ही पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया आपका। प्रिंसिपल कितना होगा, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया होगा तो ब्याज कितना होगा, 7 रुपया। अब यहाँ पे मिश्रधन नहीं पूछा है, अगर मिश्रधन पूछा जाता तो यहाँ पे इसको हम जोड़ के लिखते 107। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर दी है आपने, 100 की वैल्यू बराबर दी 800 की। कितने की, 800 की। कितना गुना हो गया, आपने 8 गुना कर दिया। तो इसी तरीके से 7 को कर दो 8 गुना, 8 से 56, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, 56 रुपये होगा उसका। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना चाहते हैं आप, ठीक है ना, तो हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, तो आपने बोला सर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका कितना आएगा, इनका गुणा करोगे 7%। 7% आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करना है हमको, इसका इसका 7% निकाल दो आप। 800 का 7% निकालो आप निकालोगे कितना आएगा, 56 रुपये आ गए यहाँ से। तो मैं आपको दोनों तरीके, ये तरीका भी बता रहा हूँ आपको और ऐसे बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आपको मैं समझा के चल रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अगर हमने कहा जी मिश्रधन कितना है हमारा, 2600 रुपये है। मिश्रधन हमारा 2600 है। आर है वो क्या है, 6% है। समय हमारा 5 वर्ष का दिया गया है, 5 साल। टी जो है 5 साल है। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है आपसे।
कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं। सिंपल क्या है, इन दोनों गुणा करा आपने, 6×5 = 30, कितना आया, 30% आया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने कहा जी 3/10। 3/10 का मतलब क्या हुआ, अगर 10 हमारा क्या है, मूलधन है, तो ब्याज क्या हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जो ब्याज होता है उसका बेस क्या होता है, मूलधन। ब्याज को हमेशा मूलधन पे काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर 30% हमको ब्याज मिल रहा है, सब मिला के ब्याज, वार्षिक नहीं है, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हैं, वार्षिक तो आपका 6% है, लेकिन सब मिला के अगर हमको 30% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, कुल अगर मूलधन 10 होगा, अगर हमारा यहाँ पे मूलधन 10 होगा, तो 3 ब्याज मिलेगा, 3 ब्याज। मिश्रण के लिए क्या करेंगे, 10 में 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ से मिश्रण निकाल लो आप। तो आपने कहा 10 में 3 जोड़ो, 13 आ जाएगा, 5 साल के लिए कुल मिला के। अब इस 10 की वैल्यू हमको निकालनी है, और 13 की वैल्यू हमको दे रखी है 2600। ए बराबर क्या होता है, मिश्रधन। तो 13 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2600 के बराबर है। कितना गुना हो रहा है, आपने कहा जी 200 गुना हो रहा है। तो इस 10 को भी क्या करो, 200 गुना कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो और 3 जीरो लगा दो, यानी क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपये। अगर अब इसको आप वैसे करते, थोड़ा अलग तरीके से करते आप, तो फिर इसमें क्या होता, आपको मालूम है, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखना, यहाँ देखना आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारा, सिंपल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपने बोला जी सर 30% आ रहा है। और आपको मालूम है जो मूलधन होता है, सॉरी, जो मिश्रधन होता है, वो मूलधन 100% और ब्याज 30% को मिलकर होता है। तो आपने कहा जी सर जो मिश्रधन आएगा वो कितना आएगा, हमारा 130% आएगा। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 30% आ रहा है यहाँ से, तो मूलधन कितना आएगा, 130% आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल 100% में मूलधन 30% जुड़ जाएगा। अब 130% की वैल्यू आपको 2600 के बराबर दी गई है, 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लोगे, आपका इतना ही आ जाएगा, 2000 रुपये। नेक्स्ट उसमें चलते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5000, मिश्रधन आपको दे रखा है यहाँ से, सॉरी प्रिंसिपल कितना, 3 है, प्रिंसिपल है 3000, प्रिंसिपल दे रखा है 3000, मिश्रधन आपको दे रखा है 3600, और रेट जो है आपको वो दे रखा है 5%। समय पूछा गया है आपसे कितने साल के लिए। देखिए रेट, अगर रेट के सामने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो हमेशा वार्षिक होता है, यानी प्रतिवर्ष होता है। अगर 5% लिखा है तो ये जान जाओ आपकी 1 साल का रेट ही दिया है। तो हमसे टी पूछा है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, इतना शानदार तरीका बताऊंगा, आपको बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, इसमें मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेंगे, बल्कि मूलधन मिश्रधन का नहीं, मूलधन और ब्याज का रेशियो लेंगे। कैसे लेंगे, देखो आप, तो मैंने लिखा कि ऐसा करो आप, यहां पे लिखा हमने मूलधन। अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर मैं कह दूं कि यहां से ब्याज कितना मिला, तो आप कह दोगे सर इसमें से इसको घटा दो। अगर इन दोनों से हम बात करें ब्याज की, तो आपने कहा सर ब्याज हमें मिला होगा 600 रुपये। कितना मिला ब्याज, आपने कहा ब्याज मिला है हमें 600 रुपये। 3600 में से 3000 घटा दोगे आप, तो 600 रुपये ब्याज आ गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे मूलधन और ब्याज का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रेशियो ले लिया। ये रेशियो ना भी लो, ऐसे लिख लो आप। मूलधन कितना है हमारा, 3000 रुपये। कितना है, 3000 रुपये। ब्याज कितना है, 600 रुपये है। अब रेट दे रखा है 5% का। तो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, अगर आप मूलधन को 100 बना लोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत हलवा हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो 100 बनाना है तो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 30 से भाग देते हैं। अगर हम 30 से भाग देंगे, इसमें 30 से काट दो आप, 30 से आप ये काटोगे तो ये तो 100 बच जाएगा, और 30 से ये काटोगे आप तो ये बन जाएगा आपका 20। भाई 30 से अगर हम काट देंगे तो 30 ये 100 आ जाएगा, और ये 30 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे, समझना मेरी बात, 100 रुपये में 20 क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है।
20 क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है। रेट क्या दिया है, 5%। समझना आप मेरी बात, बहुत गौर समझना है। यहाँ रेट कितना है, 5%। भैया मुझे एक बात बताओ पहले, आप 100 रुपए में आपने 20 क्या करा, 20 आपने रुपए ब्याज ले लिया, लेकिन आपको प्रतिवर्ष मिल कितना रहा है, आपने कहा जी 5 रुपए ही मिल रहा है मुझे ब्याज। तो लेना कितना है आपको, लेना आपको 20 रुपए है, मिल कितना रहा है आपको, 5 रुपए। तो ऐसा कब होगा, जब आप 4 साल ब्याज लोगे, 5 दूनी 10, फिर 15, फिर 20। हमें चाहिए कितना ब्याज, 20 रुपए ब्याज चाहिए। एक साल में कितना मिल रहा है, 5 रुपए चाहिए हमको, 20 रुपए, एक साल में मिल रहा है 5 रुपए ब्याज। भाई एक बताओ मुझे आप, अगर मैं आपसे ये कह दूंगा कि जो हमारा दर है वो 5% है वार्षिक, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे 5 रुपए आपको हर साल मिलेगा ब्याज। तो हमने देख लिया कि हमें क्या कर रहा है, 100 रुपए हमारा मूलधन हो गया, ब्याज कितना हो गया, 20 आ गया। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 100 रुपए पे हमको 20 रुपए ब्याज चाहिए, लेकिन आपको प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको ये उधारी कितने साल तक चलानी पड़ेगी, 4 साल तक चलानी पड़ेगी। इससे आप ऐसा कर सकते हो, 5 रुपए या 5 यूनिट मिलता है कितना, 1 वर्ष में, क्योंकि क्या दर इसकी क्या है, 5%। तो 20 रुपए कितने मिलेगा ब्याज। तो आपने कहा जैसे करो, 1/5 इंटू 20, यानी कितना हो गया, 4 साल में हमको 20 रुपए ब्याज मिल जाएगा। यानी यहाँ से टाइम कितना आया, 4 साल आ गया। 4 साल यहाँ से टाइम आपका आ गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर ये आपने कर दिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको और काट लें, आपकी इच्छा है, आप भूल गए गलती में कि सर हम इसको और काटें, तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हो, आप आराम से काट सकते हो, आपका पूरा राइट बनता है। तो आप इसको और काटोगे जब, तो यहाँ पे आएगा आपका अनुपात 5:1, 5:1, यानी क्या हो गया, ये हमारा क्या है, मूलधन है यहाँ पे, और ये क्या है, हमारा ब्याज है। और आपने कहा जी रेट सर वो क्या है, 5% वार्षिक की दर से जो है रेट। ब्याज हमको एक चाहिए, कितने में चाहिए, 5 पे। टोटल क्या है, मूलधन आपका कितना है, 5 रुपए है, उस पे एक ब्याज चाहिए। अब आपने कहा 5% वार्षिक ब्याज दर है। अगर आप 5% वार्षिक ब्याज दर निकालोगे तो कितना आएगा, 0.25, यानी कि 25 पैसे आए। कितना आएगा, 25 पैसे। लेकिन आपको कितना चाहिए, 1 रुपए चाहिए। भाई मूलधन क्या है, आपने इसको जब काटा यहाँ से, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, यानी क्या आ गया, 5 मूलधन और 1 ब्याज आ गया इसका। 5 मूलधन पे आपको 1 रुपया ब्याज चाहिए, ब्याज की दर है आपकी 5%। तो समय कितना लगेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो आपने कहा जी ऐसा करो, 5% वार्षिक है, मूलधन पे ही ब्याज मिलता है हमेशा, तो 5 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 25 पैसे आ जाएगा, 0.25 रुपये आ जाएगा। तो एक साल में मिल रहा है 25 पैसे, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1 रुपये। तो 25 पैसे, जो 25 पैसे हैं वो मिलता है एक साल में, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1 रुपये। तो 1 रुपये कितने साल में मिलेगा, तो आपने कहा जी 4 साल में। ये 4 साल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका वो आ जाएगा। अच्छा, अब फिर 5, अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं, 6 नंबर वाले पे जल्दी से बताने की। देखिए, अगर प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4,000 है, और अमाउंट हमारा है 5600 रुपये, समय हमें दे दिया 10 वर्ष, तो आपसे रेट पूछा गया है। रेट क्या होगा, देखो, जब भी रेट पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मूलधन को हमेशा 100 लेके आना है बस। ब्याज छोड़ दो, मूलधन और ब्याज के बीच हमें रिलेशन निकालना है, लेकिन मूलधन को आप 100 बना लो। अगर इजीली आप बना पा रहे हो तो बन जाएगा, तो क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। अगर 100 नहीं बन पा रहा तो क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो हमने लिखा जी ठीक है, इनका ब्याज कितना आ रहा, तो आपने बोला सर इनका ब्याज जो है वो है आपका 1600 रुपये। कितना है, इनका ब्याज है 1600 रुपये। तो अब हमने यहाँ लिख लिया मूलधन, और यहाँ लिख लिया ब्याज,
मूलधन यदि कितना है, 4,000 है, कितना है, 4,000। तो आपने कहा जी सर ब्याज कितना है, 1,600 है। अब मैंने कहा कि ये काम करो, मूलधन को 100 बना लो। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें भाग देना पड़ेगा कितने, 40 से। तो आपने 40 से यहाँ भाग दे लिया, 40 से यहाँ भाग दे लिया, देख लो, ये बन गया 100, ये बन जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 बन गया ये। 100 रुपए पे 40 रुपए ब्याज चाहिए मुझे, सब मिला के 100 रुपए पे 40 रुपए ब्याज। आपने कहा 10 वर्ष में चाहिए, कितने साल में, 10 वर्ष में। 100 रुपए में 40 रुपया ब्याज चाहिए हमें 10 साल में। तो एक साल में कितना लेना पड़ेगा आपको, एक साल में अगर मैं बात करूं, अगर 100 रुपए पे 10 साल में 40 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में, क्योंकि ब्याज की कंडीशन यही होती है, मैंने आपको बताया ब्याज की क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया था आपको, प्रति वर्ष, सॉरी, 100 रुपए पे मिलने वाले, 100 रुपए पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर होती है। ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 40 मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 10 साल में मिल रहा है। 100 वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई, ब्याज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 10 वर्ष की जगह नहीं, हमें 100 रुपए पे एक वर्ष का ब्याज निकालना है। तो आपने कहा सर एक वर्ष में, अगर 10 वर्ष में 40 मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो आपने कहा सर एक वर्ष में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 100 रुपए पे एक वर्ष का ब्याज 5 रुपया है, तो क्या हो गया हमारा, सॉरी 5 नहीं, 40 में से 10 का भाग दो, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या होगा, रेट कितना होगा हमारा, 4% हो गया। भाई ब्याज की मैंने आपको मैंने परिभाषा क्या बताई थी, 100 रुपए पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर होता है। मैंने दर की मैंने क्या बताई थी आपको परिभाषा, 100 रुपए पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर होता है। प्रति वर्ष क्या, 10 वर्ष में 40 रुपए मिल रहा था ब्याज 100 रुपए में, हमने एक वर्ष में निकाल लिया। जब 10 साल में 40 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 4। क्यों मिलेगा एक साल में 4, क्योंकि ब्याज क्या होता है, हर साल समान होता है। अब एक साल में 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, और तो वही हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट वही 4% आ गया हमारा यहाँ से। अब आपने कहा साहब ऐसा करो कि मैं तो 100 वाला नहीं कर पाऊंगा। आपने ये बोला कि सर मैं 100 वाला नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो सर, अगर आपने रेशियो कहा है तो मैं तो पूरा पूरा काटूंगा इसको। तो मैं, कोई बात नहीं भाई, पूरा पूरा काटो तो पूरा पूरा काट लो। तो यहां से आपने ये लिखा मूलधन और ये लिखा ब्याज, आपका ये 40, 4,000, ये है 1,600। दो जीरो काटे, दो जीरो काटे, 40 आ गया, 16 आ गया, 4 चौको 40 होता है, 10 चौको 40, 4 चौको 16, तो 10 आया यहाँ पे, 4 चौको 16, 5 दूनी 10 और 2। यहां से हमारा जिनका रेशियो आ गया वो आ गया 5:2। अगर हमारा मूलधन 5 रुपया होगा तो ब्याज कितना होगा, आपने कहा जी ब्याज होगा हमारा 2 रुपये। ठीक है, ब्याज 2 रुपये हो जाएगा। तो ये कितने में आ रहा है, तो आपने बोला सर ये आ रहा है मेरा 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 साल में 5 रुपया मूलधन पे 2 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको क्या बताना है, रेट बताना है, किसका बताना है, ब्याज की रेट। और ब्याज की रेट मैंने आपको पहले बताया था, ब्याज की रेट क्या होता है, नीचे मूलधन आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, आपको एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे, अगर 10 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, समझना मेरी बात, 10 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आपने कहा जी एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो आपने बोला सर एक वर्ष में मिल जाएगा आपको 2/10, यानी कि 1/5 ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे। 10 वर्ष में अगर 2 मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 2/10, यानी 1/5 ब्याज मिल जाएगा। अब ब्याज की दर पूछी गई है, ब्याज की दर पूछी गई है, तो दर निकाल लो। हमने बताया दर की अगर परसेंटेज निकालोगे क्या होगा, ऊपर तो आता है ब्याज, क्योंकि वार्षिक पूछी गई है, तभी हमने एक वर्ष का निकाला। नीचे आता मूलधन, मूलधन कितना है, 5 है, इंटू 100। ब्याज कितना निकला एक वर्ष का, ब्याज निकल रहा 1/5, 1/5 कर दो, ये नीचे 5 रहेगा और ऊपर रहेगा आपका ये, तो 100/25, 25 चौको 100, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, इसकी जो रेट आया कितना आया, 4% आ गया रेट। यहाँ से इसका जो रेट निकल के आया वो कितना आ गया आपका, 4% रेट आ गया यहाँ से।
अब लास्ट है एक आपका जो, उसमें चलते हैं जल्दी से एक बार। लास्ट वाले में दिया है, यदि आर हमारा क्या है 15% है, समय कितना हमारा 3 साल है, साधारण ब्याज कितना है आपका 900 रुपये है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, यहाँ से प्रिंसिपल आपका पूछा गया है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया अभी बहुत अच्छे तरीके से कि कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट समझना मेरी बात, वो इन दोनों का गुणा आता है। आपने कह दिया 45%, क्या है 45%, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। और सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना है आपको 45 दिया है। प्रिंसिपल कितना होता है ऑलरेडी 100% होता है। तो आपने कहा जी इस 45% की वैल्यू 900 के बराबर है, कितने गुना हो रहा है 20 पे गुणा हो रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, किसकी प्रिंसिपल की। तो इसमें भी क्या करो आप 20 से गुणा कर दो यहाँ पे, यानी कितना आएगा 2000 रुपये आपका यहाँ से आ जाएगा मूलधन। प्रिंसिपल ही तो पूछा गया आपसे। सिंपल इंटरेस्ट 45%, ठीक है 900 की, ठीक तो है, सही है। अच्छा अगर वैसे हम करें फ्रिक्शन मेथड से, तो 45% क्या फ्रिक्शन करोगे, तो 9×5 = 45 और 20×5 = 100, 9×5 = 45 और 20×5 = 100। तो इसका मतलब ये मालूम पड़ गया हमें कि ये क्या है हमारा, ये मूलधन है और ये क्या है हमारा ब्याज है। तो मूलधन अगर हमारा 20 है तो ब्याज कितना है, तो आपने कहा सर ब्याज कितना है 9 है। मूलधन 20 की वैल्यू कितनी दी, सॉरी ब्याज 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 900 दी गई है। 9 की वैल्यू कितने के बराबर है 900 के बराबर है। तो आपने कहा कितना गुना हो रहा है 100 गुना हो रहा है। इसको भी क्या करो आप 100 गुना से कर दो, आप कितना आएगा 2000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कई चीज़ें। कल से इसमें बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको हर चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। बहुत चीज़ें ना बेसिक में समझ में नहीं आती, छूट जाती हैं। जब क्वेश्चन अपने आप आता है तो हर चीज़ वहाँ से अपने आप निकलती जाती है। तो मिलते हैं कल आर.एस. अग्रवाल सिंपल इंटरेस्ट के साथ साधारण ब्याज। मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। कोई भी फार्मूला नहीं लगाऊंगा, कोई भी फार्मूला नहीं, सारा ऐसे ही बिना फार्मूला के।